स्वाति और मयंक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मयंक, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे लिए नौकर बन सकता हूँ, माली बन सकता हूँ, प्रेस करने वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, दूध वाला, सब बन सकता हूँ डियर। कहीं ऐसा ना हो इस वक्त तुम्हारी जुबान में सरस्वती बैठी हो और तुम्हें सच में बिजनेस छोड़ मेरे लिए ये सब करना पड़ जाए। दरअसल स्वाति और मयंक के घर वाले उन दोनों की शादी तय कर चुके होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक मयंक के पिता स्वाति के पिता से मिलने आते हैं। वैसे बुरा न मानिएगा भाई साहब, लेकिन मेरे लड़के के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो तो मयंक को आपकी बेटी पसंद है। स्वाति के पिता को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। वो इस बात पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, ठीक है भाई साहब, ये भी करके देख लीजिए। मैं आपके मयंक से अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए 3 महीने में ले आऊंगा। आप लाकर दिखाओ, मेरी बेटी से अच्छी लड़की तो मानूं। तो भाई अब जो दिल एक होने वाले थे, उनकी शादी में खतरे के बादल ना सिर्फ मंडरा रहे थे, बल्कि दोनों परिवार के बीच जोर जोर से बरस भी रहे थे। स्वाति गाना गाते हुए घर में घुसती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। बिल्कुल ठीक कहा स्वाति, अब तेरे ससुराल से डोली नहीं आएगी। क्यों पापा, आप मुझे दहेज में मर्सिडीज दे रहे हैं जो मैं उस पर जाऊंगी? मर्सिडीज तो क्या बेटी, मैं उस घर वालों को बैलगाड़ी भी ना दूं। बैलगाड़ी? वाह पापा वाह। वैसे भी ना मेरे मयंक को दूध दही का बड़ा शौक है। कहीं जाना हुआ तो बैलगाड़ी में घूम लेंगे, नहीं तो रोज दूध दही। अरे बकलौल, बैलगाड़ी बैलगाड़ी। खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। 100 की सीधी एक बात सुन ले, अब तेरी शादी मयंक से नहीं हो रही है। मैं तेरे लिए मयंक से अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। वो तो आप ढूंढ लोगे पापा, लेकिन क्या अच्छा लड़का मुझसे शादी करेगा? हे भगवान, इस बकलौल की तो शादी ही हो रही थी, यही बहुत था। मैंने भी पंगा ले लिया। दूसरी तरफ मयंक के पिता कहते हैं, बेटा मैंने ना तेरी शादी कैंसिल कर दी है। क्या? अरे पिताजी, ये कोई कैब बुक थोड़ी ना की थी, या मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था जो आपने कैंसिल कर दिया? अरे बेटा, वो स्वाति के पापा बोल रहे थे कि वो तेरे जैसे निकम्मे से अपनी बेटी की शादी करने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का दहेज लेंगे। हाँ तो सही कह रहे थे। फिर वो सोचकर पूछता है, क्या दहेज लेंगे? ये क्या बोल रहे हैं पापा आप? हाँ बेटा, मैं क्यों झूठ बोलूं। बोल रहे थे कि दहेज ही नहीं बल्कि तुझे घर जमाई भी बनाएंगे। मयंक पिता की बात सुनकर थोड़ा शक करता है और सीधे स्वाति के घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके पिता स्वाति के रिश्ते के लिए किसी पंडित से बात कर रहे थे। देखिए पंडित जी, हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जिसका परिवार बिल्कुल घमंडी ना हो। अरे राम प्रसाद जी, आपने तो अपनी बेटे की शादी तय कर दी थी लक्ष्मी प्रसाद के बेटे के साथ। हाँ कर तो दी थी, लेकिन उन लोगों में बहुत घमंड है और मैं सारी जिंदगी झुक कर नहीं रह सकता। मयंक स्वाति के पापा की सारी बात सुनकर सन्न रह जाता है और घर वापस आकर अपने पिता से बात करता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अब वो दिल पर लेकर बैठ गए तो मैं क्या करूं। तुम कहो तो मैं चलकर माफी मांग लेता हूं बस। लेकिन मयंक ये भी नहीं चाहता था कि उसके पिता उसकी वजह से किसी के सामने झुके। नहीं पापा, अब तो मैं ही बनूंगा स्वाति का पति नंबर 1। अब पति नंबर 1 बनने के लिए क्या करेगा मयंक, देखिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल कुमार कहानी वाला पर और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।